अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर पाकिस्तान की एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसका शुमार पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में से होता है और ये HEC की रैंकिंग के मुताबिक एग्रीकल्चर की कैटेगरी में सेकंड नंबर पर रैंक करती हैं, जबकि ओवरऑल 10 नंबर पर रैंक करती हैं। इसके टोटल 6 सब कैंपसेस हैं, जिसमें शामिल है सिटी कैंपस लाहौर, एवियन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर लाहौर, पैरा वेटरनरी इंस्टीट्यूट लिया और इसके अलावा रावी कैंपस पत्तोगी, कॉलेज ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज जंग, खान बहादुर चौधरी मुश्ताक अहमद कॉलेज ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज नारोवाल। युवा साल में एक बार ही एडमिशन अनाउंस करती हैं और इसके फॉल एडमिशन 2022 का आगाज हो चुका है और इसके 5 साल डिग्री प्रोग्राम्स में DVM और फॉर्म डी का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। DVM का जो प्रोग्राम है वो लाहौर कैंपस और रावी कैंपस में ज्वाइंटली होता है, यानी कि जो स्टूडेंट लाहौर कैंपस में DVM में एडमिशन लेते हैं तो उनके जो हाफ सेमेस्टर्स होते हैं वो लाहौर कैंपस में ही होते हैं, जबकि बाकी हाफ सेमेस्टर जो होते हैं वो रावी कैंपस में होते हैं। इसी तरह DVM का प्रोग्राम जंग और नारोवाल कैंपस में भी ऑफर किया जा रहा है और इसके अलावा फॉर्म डी का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ लाहौर कैंपस में ऑफर किया जा रहा है और ये तमाम प्रोग्राम्स मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफर किए जा रहे हैं। और इसके अलावा लाहौर कैंपस के 4 डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि MLT, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज और BBA का प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। इसमें तमाम प्रोग्राम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफर किए जा रहे हैं, सिवाय एनवायरमेंटल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज के, जो कि सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में ही ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसके रावी कैंपस और पत्तों के कैंपस में पोल्ट्री साइंसेज, डेयरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, जोलॉजी, बॉटनी और फिशरीज़ के प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। यानी कि रावी कैंपस और पत्तों के कैंपस में सिर्फ मॉर्निंग में ही तमाम प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, इवनिंग में कोई भी प्रोग्राम ऑफर नहीं किया जा रहा। और जंग कैंपस में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज और जोलॉजी, और ये तमाम प्रोग्राम्स भी सिर्फ मॉर्निंग में ही ऑफर किए जा रहे हैं। और यहाँ यूआस के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें DVM, फॉर्म डी, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि MLT, इन तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने FSC प्री मेडिकल के साथ किया हो और FSC में एटलीस्ट 60% मार्क्स गेन किए हों। और ऐसे स्टूडेंट जो हाफिज़ हैं तो उनको इंटरमीडिएट में 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और यूआस के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है और मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज FSC के मार्क्स की, जबकि 30% वेटेज मैट्रिक के मार्क्स की होगी। इसके अलावा BS जोलॉजी, पोल्ट्री साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, बॉटनी, फिशरीज़ के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि FSC में एटलीस्ट 45% मार्क्स गेन किए हों स्टूडेंट्स ने, और इसमें भी 20% मार्क्स जो हैं वो हाफिज़ कुरान को दिए जाएंगे। और इसका भी जो मेरिट फार्मूला है वो सेम यही है कि 70% मार्क्स जो होंगे वो आपके FSC के, जबकि 30% मार्क्स आपके मैट्रिक के होंगे। एनवायरमेंटल साइंसेज और डेयरी टेक्नोलॉजी में FSC प्री मेडिकल और FSC प्री इंजीनियरिंग दोनों के ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनके एटलीस्ट 45% मार्क्स हों। इसके अलावा BBA में FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, FA, ICS और ICOM कैसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते होते हैं जिनके FSC में एटलीस्ट 45% मार्क्स हों। और किसी भी प्रोग्राम के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है और मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज आपके FSC के मार्क्स की और 30% वेटेज आपके मैट्रिक के मार्क्स की होती हैं। और ये कैलकुलेट करने का ये मेथड होता है कि सबसे पहले तो आपके जितने भी मार्क्स होते हैं मैट्रिक में आपने उसको डिवाइड कर देने होते हैं ओवरऑल टोटल मार्क्स से, और इसको आपने 0.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। इसके बाद आपके जितने भी इंटर में मार्क्स होंगे उसको भी आपने टोटल से डिवाइड करने के बाद 0.7 से मल्टीप्लाई करना होता है और इसको भी फिर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। इसके बाद दोनों को सम करने से आपका टोटल एग्रीगेट आ जाएगा और एग्रीगेट में 4 डेसिमल प्लेसेस ली जाती हैं और इनको राउंड ऑफ नहीं किया जाता। लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट के अगर मैट्रिक में 900 मार्क्स होते हैं तो इसको कैलकुलेट करने का ये मेथड होता है कि आपने 900 को 1100 से डिवाइड करने के बाद 0.3 से मल्टीप्लाई कर देना होता है और जो भी आंसर आएगा उसको अगेन 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो एग्रीगेट है यानी कि जो मैट्रिक का एग्रीगेट है वो आ जाएगा जो कि 24.5454% आएगा। इसी तरह इंटर के लेट्स सपोज उसके 1030 मार्क्स हैं तो उसको ओवरऑल से डिवाइड करने के बाद 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 65.5454% आ जाएगा और टोटल एग्रीगेट के लिए दोनों को सम कर देंगे यानी कि 24 और 65.5454 को ऐड करेंगे तो आपका जो टोटल एग्रीगेट बनेगा वो आ जाएगा। यूआस में कुछ रिजर्व्ड सीट्स भी रखी जाती है जिनकी डिटेल यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर यूआस के तमाम कैंपस में ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स
और उनके रिजर्व सीट्स के बारे में डिटेल दी गई हैं। यानी कि DVM जो कि लाहौर कैंपस में ऑफर हो रहा है, तो इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 सीट्स रखी गई हैं, फीमेल के लिए 10, आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के लिए 3, नॉर्थन एरियाज़ के नॉमिनीज़ के लिए 3, बलोचिस्तान के लिए 8, फाटा के लिए 10, KPK के लिए 2, डिफेंस फोर्सेज के लिए 3, चिल्ड्रन ऑफ आर्मी शोहदास के लिए 1, डिसेबल पर्सन के लिए 1, स्पोर्ट कोटा के लिए 2, चिल्ड्रन ऑफ अटर्नी एंड पोल्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए 2, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 3, और इस तरह करके तमाम रिजर्व सीट्स की टोटल डिटेल आप देख सकते हैं, जिसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 161 बनती हैं। जबकि इवनिंग में तमाम सीट्स ओपन मेरिट पर रखी गई हैं, यानी कि इसमें रिजर्व सीट्स पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, और इवनिंग में टोटल सीट 90 हैं जो कि सिर्फ ओपन मेरिट पर ही दी जाएंगी। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि फॉर्म डी की ओपन मेरिट पे 30 सीट्स रखी गई हैं, और तमाम रिजर्व सीट्स मिलाकर मॉर्निंग में टोटल 50 सीट्स हैं, और इवनिंग में भी 50 सीट्स ही रखी गई हैं। इसके अलावा BS न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की ओपन मेरिट में 60 और तमाम रिजर्व सीट्स मिलाकर टोटल 68 सीट्स मॉर्निंग में और इवनिंग में 65 रखी गई हैं। BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के ओपन मेरिट की 61 और तमाम सीट्स मिलाकर 70 मॉर्निंग की और 70 ही इवनिंग की रखी गई हैं। BS बायोटेक्नोलॉजी की ओपन मेरिट की 50 और तमाम रिजर्व सीट्स मिलाकर 59 और इवनिंग की 50 रखी गई हैं। BS बायोकेमिस्ट्री के मॉर्निंग की 62 और इवनिंग की 50। इसके अलावा BS इन्वायरमेंटल साइंसेज की ओपन मेरिट की 50 और ओवरऑल 59 सीट्स हैं। BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओपन मेरिट की 50 और तमाम रिजर्व सीट्स मिलाकर टोटल मॉर्निंग में 60 सीट्स हैं, और इवनिंग में भी 60 सीट्स ही रखी गई हैं। इसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि MLT के मॉर्निंग की ओपन मेरिट में 42 और ओवरऑल 50 सीट्स हैं, और इवनिंग में भी 50 सीट्स ही हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंसेज की ओपन मेरिट में 34 और ओवरऑल 45 सीट्स हैं। PBA की ओपन मेरिट की 55 और ओवरऑल सीट्स मिला के 62 है मॉर्निंग में, और इवनिंग में 55 हैं। BS जोलॉजी के लिए 70, BS डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए 45, पोल्ट्री साइंसेज के लिए 49, फिशरीज के लिए 37, बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए 56, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए 45, BS बायोटेक्नोलॉजी के लिए 56। इसके अलावा जंग कैंपस में DVM के लिए मेल कैंडिडेट्स की 62 सीट्स रखी गई हैं, फीमेल की 8 सीट्स रखी गई हैं, और तमाम रिजर्व सीट्स मिलाकर मॉर्निंग में 80 सीट्स हैं और इवनिंग में भी 80 सीट्स ही हैं। BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की 50, BS बायोलॉजिकल साइंसेज की 54, जोलॉजी की 40, और नारोवाल कैंपस में ऑफर होने वाले DVM प्रोग्राम में मेल कैंडिडेट्स की 59 सीट्स हैं और फीमेल की 5 सीट्स हैं, और तमाम रिजर्व सीट्स मिलाकर मॉर्निंग में 70 जबकि इवनिंग में 50 सीट्स रखी गई हैं। और इस तरह तमाम कैंपस में ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में नंबर ऑफ सीट्स और रिजर्व सीट्स के तमाम डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ आप यूआस में ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट की सारी डिटेल डिसिप्लिन वाइज देख सकते हैं। इसमें DVM के सिटी कैंपस का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट मॉर्निंग में मेल कैंडिडेट्स में 96.4402 पर क्लोज हुआ था, और फीमेल में 97.92 पर क्लोज हुआ था, और इवनिंग में 94.5021 पर क्लोज हुआ था, और जंग में मेल कैंडिडेट्स के लिए 95% पर जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 97% पर क्लोज हुआ था, और इवनिंग में 92% पर क्लोज हुआ था, और नारोवाल में मेल कैंडिडेट्स के लिए 92% और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 96% पर क्लोज हुआ था। इसी तरह फॉर्म डी के सिटी कैंपस का 97%, बीस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का 95%, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का सिटी कैंपस का 94%, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का रावी कैंपस का 90% पर, बायोटेक्नोलॉजी का 94% पर, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का सिटी कैंपस का 93%, बायोकेमिस्ट्री का 93%, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 93%, बायोलॉजिकल साइंसेज का 85%, इन्वायरमेंटल साइंसेज का 80%, जोलॉजी का 66%, बॉटनी का 51%, फिशरीज का 50%, डेयरी टेक्नोलॉजी का 50%, पोल्ट्री साइंसेज का भी 50%, और BBA का मॉर्निंग का 69% जबकि इवनिंग का 58% पर क्लोज हुआ था। इस तरह के यूएस में ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लास्ट ईयर मेरिट काफ़ी ज़्यादा गया था क्योंकि लास्ट ईयर जो इंटर के मार्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट के बेस पर ही बने थे, तो इस वजह से लास्ट ईयर में FSC के स्टूडेंट के मार्क्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, और बहुत से स्टूडेंट के तो 1100 में से 1100 मार्क्स ही थे। इसलिए जो DVM का सिटी कैंपस का जो मेरिट है वो 96% पर पहुंच गया था। लेकिन इस साल उम्मीद है कि क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो ओवरऑल तमाम सब्जेक्ट्स के बेस पर होगा, तो जो रिज़ल्ट है वो पिछले साल की निस्बत डाउन होगा, तो जो मेरिट है उस पर भी फिर वैसा ही असर जो है फिर जाहिर सी बात फिर मेरिट पर भी बनेगा। तो इसमें ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जो क्लोजिंग मेरिट है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो असल में उसकी यही वजह थी बस। और यहाँ यूआस में ऑफ़र होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के फ़ीस स्ट्रक्चर की डिटेल दी गई है, यानी कि यूआस के तमाम प्रोग्राम्स का फ़ीस स्ट्रक्चर सेम ही है। इसमें जो पहले सेमेस्टर की फ़ी है वो 75,000 है,
जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 31,000 है। अब पहले सेमेस्टर की फ़ीस इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कुछ चार्जेस होते हैं वो जो सिर्फ आपने एक दफ़ा देने होते हैं, जिसमें एडमिशन फ़ी होती है जो कि 15,000 है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो वो भी 15,000 है, और यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी फ़ी है वो 25,000 है, लाइब्रेरी सिक्योरिटी है वो 4700 हैं, और यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड की जो फ़ी है वो 430 रुपये हैं। यानी कि इस तरह ओवरऑल जो है वो 39,000 बनते हैं। ये 39,000 आपने एक बार ही देने होते हैं। इसके अलावा जो ट्यूशन फ़ी है वो सिर्फ आपकी 27,000 होती हैं, और एग्जामिनेशन फ़ी वो 9,850 रुपये हैं। यानी कि ओवरऑल पहली दफ़ा आपने 75,930 रुपये फ़ी देनी है, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 31,190 रुपये हो जाते हैं। ये जो फीस स्ट्रक्चर है यूवास में ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स का मॉर्निंग का फीस स्ट्रक्चर है, और इवनिंग का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें आपने 68,000 ऐड कर देने होते हैं। यानी कि जितनी फीस अब इधर है इसमें आपने अगर 68,000 ऐड कर देने होते हैं, उतनी ही फिर आपके पहले सेमेस्टर की फ़ी बन जाएगी, और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड भी फिर उतनी ही फ़ी कम हो जाएगी। यानी कि आपने 68,000 जो है वो ऐड कर देना होता है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टल भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके पहले सेमेस्टर की जो फ़ी होगी वो 33,410, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 18,440 हो जाएगा। यानी कि हॉस्टल ड्यूज़ में भी ऐसे चार्जेस हैं जो सिर्फ आपने एक दफ़ा ही देने होते हैं, और वो 14,750 हैं, और उसमें हॉस्टल एडमिशन फ़ी हैं, फर्नीचर चार्जेस हैं, और हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ीस हैं। इस तरह करके टोटल 14,570 रुपये हैं जो आपने पहली दफ़ा लाजमी देने होते हैं। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड ये जो 14,000 ये माइनस हो जाएंगे, और इसके बाद जो आपकी ओवरऑल प्राइस बनेगी वो 18,000 रह जाएगी। यानी कि पहले सेमेस्टर में आपने 33,000 देने होते हैं, और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड आपने 18,000 देने होते हैं। इसमें जो हॉस्टल सिक्योरिटी के चार्जेस हैं वो रिफंडेबल हैं, यानी कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो 7,980 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा बीबीए के पहले सेमेस्टर की 61,000 फ़ी हैं, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 46,000 हैं, और बीबीए की इवनिंग में पहले सेमेस्टर की फ़ी 63,000 हैं, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 50,000 हैं। इस तरह करके आप यूआस में ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स का जो फीस स्ट्रक्चर की सारी डिटेल है वो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। इसमें शामिल है मेरिट स्कॉलरशिप, ज़कात डोनेशन, और स्टूडेंट्स एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये स्कॉलरशिप जो होती है वो सबसे बड़ी स्कॉलरशिप समझी जाती है, क्योंकि इसमें आपके जो सारी फ़ी होती है वो कवर हो रही होती हैं, और इसके अलावा आपको इसके अलावा भी जो ड्यूज़ होते हैं वो दिए जा रहे होते हैं। तो इसमें अगर आपको ये टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं बचती है कि मेरी जो स्कॉलरशिप होगी उसके में फ़ी कवर होगी या नहीं होगी। तो ये साल बाद मिलती हैं स्टूडेंट्स को, और इसमें पहले 2 सेमेस्टर की जो फ़ी होती हैं वो कवर हो रही होती हैं, और इसके अलावा भी 20 या 40,000 जो होते हैं वो एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं। और यहाँ यूआस के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स का एडमिशन शेड्यूल की सारी डिटेल आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूआस में अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 नवंबर यानी कि फ्राइडे तक है। इसके बाद हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 8 नवंबर ट्यूसडे को लिया जाएगा, और मास्टर लिस्ट 10 नवंबर को अपलोड की जाएगी। मास्टर लिस्ट में असल में तमाम कैंडिडेट्स के नेम शामिल होते हैं जो भी उसमें अप्लाई करते हैं, ताकि अगर किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक हो तो वो बाद में दूर की जा सके। इसके अलावा पहली मेरिट लिस्ट 15 नवंबर को अपलोड की जाएगी, और सेकंड मेरिट लिस्ट 19 नवंबर को अपलोड की जाएगी, और थर्ड मेरिट लिस्ट 25 नवंबर को, और फोर्थ मेरिट लिस्ट 1 दिसंबर को अपलोड की जाएगी। और ऐसे स्टूडेंट जो स्पोर्ट बेस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके स्पोर्ट्स के ट्रायल जो 22 नवंबर से 24 नवंबर के दरमियान लिए जाएंगे, यानी कि ट्यूसडे से थर्सडे के दरमियान। और ऐसे स्टूडेंट जो डिसेबल कोटा पर अप्लाई कर रहे हैं तो बोर्ड 29 नवंबर यानी कि ट्यूसडे को होगा। इसके बाद अगर हम इसमें अप्लाई करने का मेथड डिस्कस करें तो आपने अप्लाई ऑनलाइन ही करना होता है, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना नेम, CNIC, वही CNIC आपने दोबारा कंफर्म करना होता है, ईमेल और दोबारा वही ईमेल आपने कंफर्म करना होता है, और पासवर्ड और दोबारा वही पासवर्ड आपने कंफर्म करना होता है। उसके बाद आपने कैप्चा कोड इंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना होता है। स्टूडेंट यहाँ पर जो भी आप पासवर्ड या ईमेल लगाएंगे वो आपने दोबारा कहीं लिख लें, क्योंकि आपने दोबारा जब भी ये पोर्टल लॉगिन करना है तो आपने ये पासवर्ड वगैरह इंटर करना होता है। तो इधर सबमिट करने के बाद आपके जो ईमेल आपने इधर लिखा होगा वहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, तो जो यानी कि ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही होगी, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपने अपना वही ईमेल, पासवर्ड और कैप्चा कोड लिखने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना होता है।
और इसके बाद एग्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। आपने वो स्टेप्स बारी बारी करने हैं, जिसके बाद आपका जो ऑनलाइन पर अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपने अपनी इमेज अपलोड करनी होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करनी होती है, जनरल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, कोटा इन्फॉर्मेशन, स्पोर्ट इन्फॉर्मेशन, एडमिशन इन्फॉर्मेशन। इस तरह के तमाम इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देने होते हैं। और इसमें अप्लाई करने की फ़ी 1000 रुपये है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है तो उसकी फ़ी 300 है। यानी कि लेट्स सपोज अगर कोई स्टूडेंट 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई करता है तो उसकी ओवरऑल जो फ़ी है वो 1300 बन जाएगी। अगर वो 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई करता है तो उसकी जो फ़ी है वो 1600 हो जाएगी। इस तरह करके हर प्रोग्राम में जब आप ऐड करते जाएंगे तो वो 300 का इजाफा होता चला जाएगा। इस तरह करके आपने तमाम जब डिटेल फिलअप कर लेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अप्लाई करते वक्त एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ एक प्रोग्राम में आप अप्लाई ना करें, कि आप देख लें कि किसी 2 या 3 प्रोग्राम से अप्लाई कर लें, क्योंकि अक्सर यूनिवर्सिटी की तरफ से ही ये कहा गया है कि अक्सर इस तरह होता है कि जब बाद में मेरिट लिस्ट लग रही होती है तो स्टूडेंट को लग रहा होता है कि इसमें तो मेरा मेरिट नहीं बना है। लेट्स सपोज अगर किसी स्टूडेंट का डीवीएम में मेरिट नहीं बना है तो उसका फॉर्म डी में वो कहता है अगर मैंने अप्लाई कर देता मैं तो इधर मेरा मेरिट बन जाना था। तो वो यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारा इसमें नाम ले हैं, तो वो यही कह रहे होते हैं कि आपने पहले अप्लाई नहीं किया तो हम अब आपका नेम इसमें शामिल नहीं कर सकते। तो बजाय बाद में आप रिक्वेस्ट करें, आप अभी ही उसमें अप्लाई कर लें। आप कोई से भी लास्ट का क्लोजिंग मेरिट आपके सामने है, तो अगर आपको लगता है कि इस साल मेरा इस प्रोग्राम में एडमिशन नहीं होने के चांसेस में भी 50-50% है, तो आप 2-3 प्रोग्राम से कर लें कि अगर एक में नहीं होगा तो फिर दूसरे में तो होगा एटलीस्ट। और इसमें सेकंड केस ये है कि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो इसमें आपने प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी होती हैं, लोएस्ट से हाईएस्ट, यानी कि 1 2 3 4। और ये जब आपने इंटर कर रहे होना है तो आपने नंबर 1 अपनी प्रायोरिटी वो रखनी है जिसमें आप असल में एडमिशन लेना चाहते हैं, और नंबर 2 पर आपने वो रखनी है कि लेट्स सपोज अगर उसमें एडमिशन नहीं होता तो नंबर 2 में हो जाए, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इसमें मेन बात यह है कि अगर लेट्स सपोज आपका नंबर 1 कैटेगरी में एडमिशन हो जाता है, यानी कि एक स्टूडेंट है जिसने बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई किया हुआ है और उसको प्रेफरेंस 1 दी हुई है, इसी तरह फॉर्म डी में मॉर्निंग में अप्लाई किया हुआ है उसको प्रेफरेंस 2 दी हुई है, डेटा टेक्नोलॉजी की प्रेफरेंस 3 है और डीवीएम की प्रेफरेंस 4 है। अगर कोई स्टूडेंट इस तरह करके अप्लाई करता है और उसका एडमिशन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में हो जाता है, तो अगर क्योंकि उसके नंबर 1 प्रेफरेंस थी तो इसमें उसका एडमिशन हो गया है, तो अब उसका बाकी तमाम मेरिट लिस्ट जो नेम है वो डिलीट कर दिया जाएगा और उसका इसी में ही एडमिशन फाइनल हो जाएगा। अगर आपकी हाईएस्ट में यानी कि नेम आ जाता है तो वही आपका नेम फाइनल रहेगा। और इसमें केस 3 ये है कि अगर किसी स्टूडेंट का लोअर में नेम आ जाता है, अपर में नेम नहीं आता है, तो उसमें ये फिर वो नेम डिलीट होने वाला सीन नहीं होगा। यानी कि अगर यही एग्जांपल हम लें तो लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट का डीवीएम में नेम आ जाता है और इसकी प्रेफरेंस 4 थी, तो ऐसा नहीं है कि उसका लेट्स सपोज बाद में अगर फॉर्म डी में एडमिशन आ जाता है तो वो उसमें मूव नहीं कर सकेगा, वो इसमें मूव कर सकेगा, क्योंकि ये जो उसकी प्रेफरेंस है वो हाई, यानी कि लोअर से हाई की तरफ तो जाया जा सकता है लेकिन हायर से लोअर की तरफ नहीं जाया जा सकता। तो जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे होंगे तो इस चीज़ को आपने खास ख्याल रखना है कि आपने प्रेफरेंसेस कैसे सेलेक्ट करनी है। ये ना हो कि आप प्रेफरेंसेस गलत सेलेक्ट कर रहे हो और फिर आप यानी कि ये देख रहे हो कि मैं तो इसमें तो वैसे ही मैंने सेलेक्ट किया था, मेरा मेन प्रोग्राम्स तो वो था, तो फिर वो इस तरह नहीं जाया जाएगा। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के इस पेज पर ऑनलाइन अप्लाई करने का सारी गाइडलाइन भी दे दी गई हैं और तमाम ज़रूरी लिंक्स भी दे दिए गए हैं। इसमें लास्ट का क्लोजिंग मेरिट, फीस स्ट्रक्चर, किसी किस्म की कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फर्दर यूनिवर्सिटी के एडमिशन के रिलेटेड या कोई भी एजुकेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।